इस वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक और ब्रिटानिया के स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। तो HDFC अभी ना बहुत क्रूशियल लेवल्स पे घूम रहा है। फाइन, तो ये जो लेवल है 596 का, 596 एक पिवट है, मंथली पिवट है। जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता ना, इसका बुलिश बिहेवियर नहीं आएगा। तो अभी तक मैं बेरिश ही उसके ऊपर हाई टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता, ऐसे रिटेस्ट नहीं करता, इस लेवल पे स्टे करना चाहिए। जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक ये बेरिश है। अगर आ जाता है, इसको स्टे करता है इस लेवल के ऊपर 596 के ऊपर, तो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे मे बी एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले। मे बी अभी ये वाले जो हाईज हैं ये इसको ब्रेक कर देगा। तो अब तक जो चांसेस है इसके वो नीचे जाने के ही हैं, क्योंकि अगर ये वाला जो सपोर्ट है, मंथली जो सपोर्ट है, ये वाला ये पिछला लो था 556 का मंथली का, अगर इसके नीचे मंथ क्लोज होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है 520 के आसपास, 519 520 के आसपास। फाइन, ये तो हाई टाइम फ्रेम की एनालिसिस हो। अब हम लो टाइम फ्रेम में जाएंगे। लो टाइम फ्रेम पे एक तरह का ये फॉलिंग वेज बना रहा है। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है, तो फॉलिंग वेज बना रहा है एक तरह से। वो भी फॉलिंग वेज बना रहा है जो सपोर्ट था, मंथली का पिछला लो था, मंथ का जो लो था वो जो सपोर्ट है उसके ऊपर फॉलिंग वेज बना रहा है। तो वही सीन है, बस ये वाला लेवल है, इसके ऊपर आना चाहिए 596 के ऊपर। उसके ऊपर बुलिश अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो आप बाय कर सकते हो इसको। अगर ये डेली की कैंडल है ना, अगली जो डेली की कैंडल है इस हाई पे इसके ऊपर क्लोज चाहिए, 581 के ऊपर चाहिए। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाता है, अगर कल ओपन होता है लास्ट ऐसे ऊपर जाता है, तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये 566 के पास का स्टॉप लॉस रख सकते हो। फाइन, तो बट ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए 580 581। इसका जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट ये रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, लास्ट जो टारगेट है वो ये रहेगा, एक 610 रहेगा, 640 रहेगा। फाइन, ये है इसकी थोड़ी लो टाइम फ्रेम की स्विंग ट्रेडिंग में एनालिसिस। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेक आउट सा दिया। ट्रेंड लाइन के पास जो वेज की ट्रेंड लाइन थी वहां पे इसने फेक आउट दिया और दोबारा नीचे आ गया। मे बी इसका हो सकता है सिनेरियो कि यहाँ से ये यहाँ पर जाए और फिर दोबारा नीचे आ सकता है। इस जो नीचे वाली जो रेंजेस है ना, लो रेंज है यहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है दोबारा, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे जो ये वाला है, यहाँ पे जो लेवल है 574, यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसा है। अगर यहाँ पर जाके ऊपर गया, विक्स मार रहा है, अंदर क्लोज कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है बार बार, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे जो हाई बनेगा, यहाँ पर जो भी हाई बनेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। पहला टेक प्रॉफिट ये होगा और दूसरा टेक प्रॉफिट ये होगा 560 वाला। अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला जो सपोर्ट है और जो एक ये वाला लेवल है। ठीक है, बस जी इन दो लेवल्स को ना अब इनका ब्रेक करने का वेट करो। अगर यहाँ से ये नीचे जाता है रिटेस्ट के, तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाओ, ये टारगेट रहेगा। फाइन, ये टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर आता है ना, ऊपर आता है, तो आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये वाला जो हाई है ना, फिर आप डेली क्लोजिंग की वेट करो, फिर स्विंग में करना, फिर इंट्राडे में इतना करने की कोशिश मत करना। फिर अगले ही नेक्स्ट डे की ना, उस दिन की डेली क्लोजिंग वेट करो, अगले दिन इंट्राडे कर सकते हो। मे भी होगा क्या कि ये जो पिछला मैंने बताया था ना 1 डे के टाइम फ्रेम में, कि अगर पिछले लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप बाय कर सकते हो, तो वो वाला सिनेरियो प्ले आउट हो जाएगा हाई टाइम फ्रेम में। अगर वो वाला सिनेरियो हाई टाइम फ्रेम पर प्ले होता है तो आप फिर यहाँ पर बस वहीं पे फिर बाय कर सकते हो। फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि फिर वेज का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर जो टारगेट से हमारे 610 और 640 के था वो अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम ब्रिटानिया की बात करेंगे, तो ब्रिटानिया का जो चार्ट है ना,
ये लेवल है 3423 वाला, 3423 वाला। ये वाला जो लेवल है ये एक मतलब कि पहले रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर इसने काफी मंथ मतलब कि स्पेंड किए, काफी कंसोलिडेशन से की है यहाँ पे काफी मतलब कि कंसोलिडेशन से किया। तो आपको लो टाइम फ्रेम में आज डेली की जो काफी बेरिश क्लोजिंग हुई है तो वो दिखाई देगा। तो वो एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम में इसका रीटेस्ट हो सकता है इस लेवल का। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे रीटेस्ट होता है तो बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे इस लेवल पे आके उसका क्या रिएक्शन है। ऐसे अंधों की तरह बीच में घुसना नहीं है, वेट करेंगे हम यहाँ पे उसका क्या रिएक्शन है, तो उसके हिसाब से हम लॉन्ग होंगे। और जो टारगेट रहेगा वो तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 4000 का, वो पहला टारगेट रहेगा। और बाकी जो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे वो देखना पड़ेगा कि इस हाई पे आके वो कैसा रिएक्शन देता है। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, तो फिर उसका जो प्राइस निकल जाता है ना, वो हमें फिर ट्रेल कर करके ट्रेड करना पड़ता है। और वीकली चार्ट में अगर इसने इस लेवल के नीचे जो पिछला लो था वीक का, जैसे है तो बेरिश ही है, वीक में काफी बेरिश है। क्योंकि अगर ये वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी ना इसने, तो फिर ये वाला जो जोन है सारा, यहाँ पे वही वाला सीन है कि रीटेस्ट करने आएगा। ये वाला जो सारा जोन है, ये वाला इस जोन में रीटेस्ट करने आएगा वो। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये चैनल बना रहा है जिसके अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जो ये अभी सपोर्ट पर है, पिछला जो लो था उसके ऊपर है, मे भी हमें यहाँ से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले, भी बाउंस देखने को मिले यहाँ से, मे भी यहाँ तक हो सकता है, मे भी हमें देखने को मिलेगा, बाउंस देखने को मिल सकता है। और फिर बाकी वही है सिनेरियो कि अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है ना आपको, इसमें स्विंग में करना है तो वो वेट करिए नीचे रिटेस्ट के लिए। और अगर आपको वो इंट्राडे करना है तो बस कल आप लॉन्ग हो सकते हो। जो आज के डे का जो लो था ना, ये वाला था, लॉन्ग अप हो सकते हो उस लेवल से। तो लॉन्ग होने के लिए ना आपको बस ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिवर्सल चाहिए कम से कम। ये वाला जो हाई है ना, ये वाला जो हाई है, ये वाला यहाँ से ऊपर प्राइस चाहिए, यहाँ से ऊपर ऐसे प्राइस इसके यहाँ से प्राइस ऐसे यहाँ से ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ये इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट्स रहेंगे वो यहीं पे रहेगा। ये वाला। एक तो ये रहेगा टारगेट, एक ये टारगेट रहेगा, और एक ये रहेगा 3650 और 3700 का टारगेट रहेगा। फाइन। अगर हम आर देखें कितना बनता है, 2.5 के आसपास का आर बनता है, ठीक है, इट इज गुड। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड सेटअप अपना डिसाइड कर सकते हो कल के लिए। इंट्राडे के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग का भी मैंने बता दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।